सात अजूबा। जी हाँ दोस्तों, हमारे धरती पे 7 अजूबा मौजूद है। ये आप सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी के टाइम पे हमारे धरती पे जो 7 अजूबा मौजूद है, उससे पहले भी 7 अजूबा हमारे ही धरती पे मौजूद थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आज के वीडियो में किस किस टॉपिक पर बात होने वाला है। चैप्टर 1 7 पुराने अजूबों के बारे में। चैप्टर 2 7 पुराने अजूबों के बाद नए अजूबों का चुनाव कैसे हुआ। चैप्टर 3 7 नए अजूबा क्या है, कहाँ पर है, मतलब फुल डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो पूरा देखते रहना, क्योंकि आपको भी हमारे धरती के इतिहास के बारे में 7 अजूबा कब, कहाँ, क्यों, कैसे बना, इन सब के बारे में जानने का पूरा हक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इस पूरी दुनिया में 7 नए अजूबे हैं जो 2007 में चुने गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 नए अजूबे से पहले भी हमारे धरती पे 7 अजूबे मौजूद थे, और ये दुनिया के 7 अजूबे सबसे पहले लगभग 2200 साल पहले आए थे। प्राचीन विश्व में सबसे पहले 7 अजूबों का विचार हेरोडोटस और कलिमचुस नाम का ग्रीक राइटर को आया था। दुनिया के 7 पुराने अजूबे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो कि मिस्र में मौजूद है, जो वर्तमान में इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इराक में मौजूद है। स्टैचू ऑफ जीसस एट ओलंपिया ग्रीस में मौजूद है। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस टर्की में मौजूद है। मौसोलियम का मकबरा जो कि टर्की के बोड्राम में मौजूद है। कोलोसस ऑफ रोडेस ग्रीस के रोडेस में मौजूद है। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया मिस्र में मौजूद है। इन 7 अजूबों में सिर्फ अभी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा हुआ है, और इसे अब तक 7 अजूबों में से अलग एक विशेष स्थान दिया गया है। बाकी बचे सभी अब नए हो चुके हैं। चैप्टर 2 आखिरकार दुनिया के 7 नए अजूबों का चुनाव कैसे हुआ। 21वीं सदी शुरू होने से पहले 1999 में दुनिया के सामने 7 नए अजूबे लाने पर चर्चा शुरू हुई। इन 7 अजूबों को चुनने के लिए सबसे पहले स्विट्जरलैंड के जूरिक में एक फाउंडेशन बनाया गया, जिसका नाम है न्यू 7 वंडर फाउंडेशन। फिर इस फाउंडेशन ने कनाडा में एक साइट बनवाई, जिसमें दुनिया भर की लगभग 200 विरासतों की एक लिस्ट बनाई। फिर एक पब्लिक पोल यानी पब्लिक वोट शुरू किया, जिसमें इन 200 एंट्री में से 7 एंट्री को चुनना था। न्यू 7 वंडर फाउंडेशन के अनुसार इस प्रोजेक्ट में लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों ने नेट और फोन के द्वारा अपना वोट दिया। ये पब्लिक वोटिंग काफी दिनों तक चली, जिसका रिजल्ट 7 जुलाई 2007 को पुर्तगाल के लिस्बन में सबके सामने आया। उसके बाद दुनिया को 7 नए अजूबे देखने को मिले, और इन 7 अजूबों में से हमारे इंडिया के ताजमहल का नाम भी शामिल हुआ। इस तरह से इन 7 अजूबों का चुनाव हुआ था, जो कि विश्व के लोगों द्वारा चुने गए थे। चैप्टर 3 हम सब जानते हैं कि हमारे धरती पे 7 नए अजूबे मौजूद हैं। क्या है इन 7 अजूबों का नाम, और ये 7 अजूबे कहाँ मौजूद हैं? 7 अजूबों का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चीन मौजूद है चीन में। ताजमहल इंडिया। पेट्रा मौजूद है जॉर्डन में। क्रिस्ट द रिडीमर मौजूद है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। रोमन कोलोसियम मौजूद है रोम में। माचू पिच्चू मौजूद है साउथ अमेरिका के पेरू में। चिचेन इट्जा मौजूद है मैक्सिको में। यह है 7 नए अजूबा का नाम। और फाइनली अब बात करते हैं पूरी जानकारी के साथ। नंबर 1 ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे नंबर 2 चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको में बसा एक बहुत पुराना मायन टेम्पल है। इसका निर्माण 600 एडी में हुआ था। मैक्सिको में चिचेन इट्जा सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल स्थलों में से एक है, जहां हर साल 1.4 मिलियन टूरिस्ट घूमने आते हैं। चिचेन इट्जा मैक्सिको में यूकाटन स्टेट में बसा हुआ है। चिचेन इट्जा का माया टेम्पल 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 98 फीट है, और विदाउट टेम्पल 79 फीट, जो पत्थरों से पिरामिड की आकृति का बना है। इस टेम्पल में ऊपर जाने के लिए चारों दिशाओं से सीढ़ियां बनी हुई हैं। टोटल 365 सीढ़ियां हैं। हर दिशा से 91 सीढ़ियां हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हर एक सीढ़ी हर एक दिन का प्रतीक है। ये कोई प्रूव्ड एविडेंस तो नहीं है, जस्ट ऐसा कहा जाता है। नंबर 3 क्राइस्ट द रिडीमर। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मौजूद है। लगभग 125 फीट ऊंची और 92 फीट चौड़ी ये स्टैचू दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 1922 में शुरू हुआ था, जो 12 अक्टूबर 1931 को खत्म हुआ था और इस जगह पर स्थापित किया गया था। ये स्टैचू कंक्रीट और पत्थर की बनी है, जिसे ब्राजील से सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था, और फ्रेंच के महान स्कल्पचर पाउल लैंडोस्की ने इसे बना के तैयार किया था। इसका वजन है लगभग 635 टन। ये रियो शहर के 700 मीटर ऊंची कॉर्कोवाडो पहाड़ी पर स्थित है। देखो यार, वीडियो को पूरा देखना। नंबर 4 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी
यानी चीन की दीवार। चीन की इस विशाल दीवार के बारे में कौन नहीं जानता। ये दीवार कई हिस्सों में वहाँ के राजा द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसे धीरे धीरे जोड़ दिया गया। इसका निर्माण 7वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक हुआ था। ये महान कलाकृति यानी आर्ट वर्क इतनी मजबूत और विशाल है कि इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। इंसानों द्वारा बनाया गया इस चीन की दीवारों की विशालता को साइंटिस्टों ने अंतरिक्ष से भी देखा है। इसका कंस्ट्रक्शन मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और दूसरे मटेरियल को मिलाकर हुई है। चीन की दीवार की लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर है, 6,400 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई है एवरेज 20 फीट। लेकिन कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 46 फीट तक हो सकती है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें 10 से 15 लोग आराम से चल सकता है। नंबर 5, पेट्रा। साउथ जॉर्डन के पेट्रा की आर्ट वर्क 7 अजूबों में से शामिल है। इस शहर में चट्टानों को काटकर आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ है। इसी वजह से ये शहर बहुत फेमस है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो पत्थर काटकर कलाकृति बनी है वो सब लाल रंग की है। इसका निर्माण लगभग 312 बीसी के आसपास हुआ था, जहाँ हर साल बहुत टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा यहाँ तालाब और कैनल भी है, जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है। जब इतना दूर आ चुके हैं तो थोड़ा दूर और साथ चल दो यार। नंबर 6, रोमन कोलोसियम। रोम के इटाली में बना ये एक विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण 72 एडी में शुरू हुआ था, जो 80 एडी में पूरा हुआ था। ये विशाल आकृति कंक्रीट और ईंट से बनाई गई थी। इतनी पुरानी ये आर्किटेक्चर आज भी दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाई हुई है। नेचुरल डिजास्टर और भूकंप से इसे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। यहाँ 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। ये 24,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। रोमन कोलोसियम जैसी आकृति को बनाने की कोशिश कई इंजीनियर द्वारा की गई, लेकिन ये आर्किटेक्चर एक तरह की पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। नंबर 7, माचू पिच्चू। साउथ अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू समुद्र तलों से 2430 मीटर ऊपर एक ऊंची चोटी पर बसा एक शहर हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में इसमें इंका सभ्यता यानी इंका सिविलाइजेशन रहती थी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि माचू पिच्चू का निर्माण राजा पाचाकुती ने 1400 के आसपास किया था। यहाँ उनके शासक रहा करते थे। उस समय वहाँ इंका जाति रहते थे। धीरे धीरे ये लगभग नष्ट हो गई थी, लेकिन 1911 में अमेरिका के हिस्टोरियन हिरम बिंगम ने इसकी खोज की। 1983 में यूनेस्को इसे विश्व की धरोहर यानी हेरिटेज घोषित किया। यहाँ इंका सभ्यता की कलाकृति यानी आर्ट वर्क को आज भी देखा जा सकता है। वहाँ बहुत से ऐसी चीज भी मौजूद है जो उनके द्वारा बनाई गई थी। माचू पिच्चू टूरिस्टों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे देखने कई लोग आते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे भारत की गर्व ताजमहल के बारे में। नंबर 1, भारत की सबसे अनमोल धरोहर ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अपनी खूबसूरत कलाकारी, आकृति और इतिहास के वजह से इसे अजूबा बोला गया था। जैसे आपको पता ही होगा कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ये एक प्यार की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। सफेद संगमरमर का बना ये ताजमहल पूरी तरह से सफेद है, जिसके चारों ओर बगीचा है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में बसा हुआ है। इस जैसी सुंदर कलाकारी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जब इसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 219 फीट है। इसे बनाने के लिए 15 साल का समय लगा था और इसे बनाने के बाद राजा ने निर्माण से जुड़े हुए सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे ऐसा कुछ दोबारा ना कर सके। भारत में मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया था। इस दौरान उन्होंने बहुत सी शिल्पकारी कलाकृति बनवाई थी, जो आज तक भारत में मौजूद है। ताजमहल की सुंदरता देखने के लिए पूरे दुनिया भर से लोग दूर दूर से आते हैं। अब बात करते प्रॉब्लम की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आया कहानी में नया ट्विस्ट। मिस्र के लोग हुआ नाखुश। सभी अजूबों का चुनाव के चलते इजिप्शियन यानी मिस्र के लोग काफी डिसअपॉइंट हो चुका था, और इसके पीछे एकमात्र कारण था गीजा के महान पिरामिड, क्योंकि 7 अजूबों में से पिरामिड का नाम सिलेक्ट नहीं किया गया था। मिस्र के लोगों में इस बात को लेकर काफी डिससेटिस्फेक्शन हो गया था, क्योंकि एकमात्र स्मारक गीजा के महान पिरामिड को बाकी फेमस स्मारक के साथ कंपटीशन में रखा गया था। लेकिन उस समय इसे एक सम्मानीय प्रतियोगी यानी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट मानकर कंपटीशन से रिमूव कर दिया था, क्योंकि इजिप्ट में अभी के टाइम पे छोटे बड़े मिलाकर 118 पिरामिड मौजूद है और पिरामिड के साइज काफी नहीं था 7 वंडर यानी 7 अजूबे के लिस्ट में शामिल होने के लिए। अब आप ही बताओ इतने सारे गीजा पिरामिड में डिफरेंस क्या था? सो दैट वाज द इन्फो। अब बारी आती है आप लोगों के रिएक्शन की। इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और सबसे खास बात, मेरे साथ रहने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर देना और चाहो तो बात करने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो जरूर कर लेना। साथ रहना, प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।